हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो आपके ग्रामर जो पोर्शन है, जो आपका सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपके पास एक तो लेटर राइटिंग आती है और दूसरा हमारे पास एक एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग आती है और थर्ड जो पोर्शन होता है वो ग्रामर का होता है। हम दो टॉपिक इसमें कर चुके हैं, हम एनालिटिकल पैराग्राफ भी डिस्कस कर चुके हैं, हम लेटर राइटिंग भी कर चुके हैं। जो थर्ड पार्ट आता है वो आता है ग्रामर का। जो पहले ग्रामर आती थी उसमें आपकी एडिटिंग, रीअरेंजमेंट, ठीक है, तो इस तरीके से आता था। लेकिन जो अब जो इस ईयर जो चेंज आया है वो क्या है, आपको ग्रामर में 10 क्वेश्चन करने होते हैं। यू विल गेट द 12, आपको 12 मिलेंगे, आपको 10 करने हैं, 2 की चॉइस होती है और इस टाइप से आपकी ग्रामर आती है। जो पहले वाला पैटर्न था वो नहीं है, ठीक है। तो मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, जो हर बार आते ही आते हैं, यही एक तरीका होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे सैम्पल पेपर होते हैं, अगर हम सैम्पल पेपर में से सभी में से अगर ग्रामर कर लेते हैं तो हमें मतलब कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं कि हम पेपर में वो कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन अवर क्लास। तो जो फर्स्ट हमारा जो क्या है, द क्लाइमेट कंट्रोल, जो इसके ऊपर भी एक लाइन लिखी होगी कि भाई ये किसकी है, मतलब आपको करेक्ट करना है, करेक्ट द वर्ब। थोड़ा सा शॉर्ट है इसका स्पेस का, तो इसलिए मैंने एग्जैक्ट मतलब टू द पॉइंट ही लिख लिया है यहाँ पे कि ठीक है। तो लिखा होगा आपके पास तो कि आपको वर्ब, करेक्ट द वर्ब इन द फ्लोइंग सेंटेंस। तो अब जो क्वेश्चन क्या है, द क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट बाय एन एक्टिविस्ट डैश ऑन सोशल मीडिया येस्टरडे। तो ये क्या है, जो आपका टेंस में से आया हुआ है। तो आपके एक या दो क्वेश्चन तो आपको टेंस में से मिलेंगे ही मिलेंगे। जो बेसिक जो चैप्टर रहते हैं हमारे ग्रामर में वो क्या है, एक तो टेंस का रहता है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच का रहता है, तीसरा मोडाल्स का रहता है, ठीक है। तो ये जो 3 टॉपिक्स तो ऐसे ही मेजर टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आना ही है आपको। 10 क्वेश्चन तो इनमें से मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो जो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका टेंस में से आया हुआ। अब आपको यहाँ पे देखो ये यस्टरडे दिया हुआ है, इस यस्टरडे से ही आपको पता चल जाएगा ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, ठीक है। तो जो ऑप्शन भी दे मिलेंगे आपको, ब्लो अप, ब्लू अप, इज ब्लोन, विल बी ब्लोन। अब देखो यस्टरडे है, पास्ट टेंस है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता आपका, ठीक है। फिर ये प्रेजेंट का है, ये भी नहीं हो सकता आपका। फिर आपका या तो ब्लू अप होगा या इज ब्लोन होगा। अब आपको ये भी पता है कि प्रेजेंट में इज लगता है, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या आपका ये। आप इस तरीके से भी कर सकते हो अगर आपको इनकेस रूल नहीं याद है। आपको अगर थोड़ा बहुत पता है कि भाई हाँ ये यस्टरडे है कि पास में यूज़ होता है, तो भी आप आइडिया लगा सकते हो कि ब्लू अप आएगा। इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस का तो कोई रीज़न ही नहीं बनता, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, ये इसमें क्या होता है, ये वाला जो पैटर्न होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे डायलॉग फॉर्म में होता है कि डॉक्टर कह रहा है और फिर पेशेंट क्या कह रहा है। जो डॉक्टर है वो क्या कह रहा है, डू यू फील डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम मिस्टर गोपालन, ठीक है। डॉक्टर का डायलॉग पढ़ना है कि डॉक्टर क्या कह रहा है। फिर पेशेंट का पढ़ना है आपने अच्छे से कि यस आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड, कि मैं एक अच्छे मूड में नहीं रहता। तो दोनों के आपने डायलॉग्स पढ़ लिए, ठीक है। डॉक्टर का भी पढ़ लिया, पेशेंट का भी पढ़ लिया। फिर ये हाफ आपको ना करके देते हैं सॉल्व पेपर में, जिसे कैसे, डॉक्टर वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज पेशेंट एलिमेंट आस्क्ड अबाउट हिज वेल बीइंग टू विच द पेशेंट अफर्म्ड। अब ये डायलॉग जब आपने पढ़ा तो डायलॉग पढ़ने के बाद ये तो क्लियर होगा कि इसमें तो कोई चेंज नहीं करना है आपने, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको पेपर में चेंज करके ऑलरेडी दे दिया। तो मतलब आपको क्या, पेशेंट का आपको चेंज में करना है। पेशेंट के देखो अब क्या है, ठीक है। यहाँ से आपने जब क्लियर होगा ना विच द पेशेंट अफर्म्ड, मतलब हमने पेशेंट वाला जो डायलॉग है ना, इस वाले डायलॉग पे फोकस करना है आपने, इस वाले डायलॉग पे फोकस करना है पेपर में। यस आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड। अब एक बात देखो, रिपोर्टर स्पीच हमने की होती है 6th-7th स्टैंडर्ड में, तो वो रूल आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब जब हम रिपोर्टर स्पीच जब हम चेंज करते हैं तो आई किस में चेंज होगा, आपका ही में चेंज हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन हमारा अगर मतलब अगर मेल का नेम है तो ही हो जाता है, अगर फीमेल है तो वो शी हो जाता है। तो आई का क्या हो जाएगा, ही। और फिर उसके बाद क्या है, डू नॉट के साथ अब क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, ही के साथ अब क्या आएगा, ही डज नॉट आ जाएगा यहाँ पे। ही डज नॉट, एक मिनट, ही डज नॉट स्टे इन अ गुड मूड। और एक मिनट, मेरे ख्याल से ही डज नॉट स्टे इन अ गुड मूड, इसमें आपका बल्कि ये डज नॉट की जगह भी यहाँ पे डिड नॉट आएगा। क्योंकि क्यों आएगा यहाँ पे, द डॉक्टर वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज पेशेंट एलिमेंट आस्क अबाउट हिज वेलबीइंग, मतलब कि पास में है आपका, ठीक है। आई का ही होगा। और जैसे डू नॉट और डज नॉट है तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड नॉट आ जाएगा। मतलब कि जो प्रेजेंट चीज़ें होती है, प्रेजेंट सिंपल होता है, पास सिंपल में चेंज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है वो पास कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास परफेक्ट में चेंज होता है। रिपोर्टेड स्पीच के रूल आपको याद होने चाहिए, वो भी टिप्स पे, ताकि आपको पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर करने में, ठीक है। मतलब जो भी
इस तरह के क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं आपको बोर्ड में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। आपने बिल्कुल क्या करना है, ध्यान से जो भी पर्सन की, ये नहीं है कि चलो यही स्टेटमेंट आएगी, कोई और भी स्टेटमेंट आती है तो जो पर्सन का एक डायलॉग वो बहुत अच्छे से रीड करना है, दूसरे पर्सन का रीड आउट करना था, जो आंसर में दिया होता है हाफ तक को चेंज करके दिया होगा तो फिर देखना कि कौन सा फर्स्ट वाले में चेंज करना है, सेकंड वाले में, वो आपको पढ़ के पता लग जाएगा। फिर आपने टेंस चेंज करना है, बस दैट्स इट। आपको यही करना और इस चीज़ का आपको सिर्फ 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं द एडवर्टाइजमेंट रीड इफ यू स्मोक स्टैटिस्टिकली योर स्टोरी डैश एंड 50% बिफोर इट शो। अब ये वाली जो स्टेटमेंट होती है ना, ये वाली भी मतलब एक टाइप होती है इफ वाली, ये भी आती है आपको, ठीक है। अगर इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये तो आप कहीं पर लिख भी लेना, अगर इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो नेक्स्ट उसमें हमारा क्या हो जाता है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो विल का क्या हो जाता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल आपको रूल पता है कि अगर इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या आएगा, विल आएगा। बस सोचना का बिल्कुल हाफ मिनट लगते हैं अगर आपको ये जो इंपॉर्टेंट रूल्स अगर आपको अच्छे से याद हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से इस रूल के बिहाफ पे हमने क्या लगाया, विल है, क्योंकि इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वीक अ चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन एट रांची एयरपोर्ट। यहाँ पे फुल स्टॉप है। ये क्या है, एरर और करेक्शन वाला भी आता है कि आपने एक लाइन दी होती है उसमें आपने एरर फाइंड करना होता है कि उसमें क्या एरर है। अब देखो, या तो एरर चाइल्ड या चिल्ड्रन में, वो ये रॉन्ग है ये करेक्ट है, चाइल्ड का चिल्ड्रन। अब देखो चाइल्ड का चिल्ड्रन क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता। लास्ट वीक प्रीवियस वीक में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ये सेम ही चीज़ है। तो क्योंकि इसको कौन सा वो इनडायरेक्ट करके लिखा है कि लास्ट का प्रीवियस होगा तो लास्ट ही होगा, डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन भी नहीं ठीक हो सकता। अभी देखो, या तो द का ए हो सकता है या फिर एट का इन हो सकता है। अभी देखो रांची एयरपोर्ट के आगे एट लगा हुआ है। अब जब भी कोई एयरपोर्ट होता है स्मॉल होता है तो हम उसके आगे एट लगाते हैं, तो ये मतलब ये भी ठीक है, ठीक है। मतलब ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एट तो ठीक लगा हुआ है, तो बचा क्या फिर द, तो मतलब ये आपका ऑप्शन ठीक होगा। एक तो ये तरीका होता है कि आप आंसर में से जो भी आपको 4 ऑप्शन दिए उनमें से एलिमिनेट करना आना चाहिए आपको कि कौन सा नहीं हो सकता। मतलब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी, तो बच्चा जो सा है वो आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये होता है जो मतलब जो हाई लेवल पे भी जैसे एग्जाम होते हैं ना उनमें भी ठीक रहता है, जो ग्रामर जिनमें इंपॉर्टेंट होती है, जो बेसिक ग्रामर होती है बच्चों के लिए, तो ये तरीका सबसे अच्छा होता है। लेकिन आप ये भी कर सकते हो, या फिर कि भाई आपने इसमें ये देख लिया कि हाँ ये ऐट आपने यहाँ पे करके देख लिया, फिर आपने लास्ट को ऐसे सर्कल करके देख लिया, चाइल्ड को सर्कल करके देख लिया और द को सर्कल, फिर आप इस तरीके से कर सकते हो कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट, एज आई वॉज स्टडिंग ऑन द डॉक, मतलब एक वर्ड है डॉक, लुकिंग आउट द लेक फॉर द फर्स्ट टाइम अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस डैश ओवर मी लाइक अ डार्कनेस। एज आई वॉज स्टैंडिंग, मतलब मान लो चलो इसका मीनिंग हमें नहीं पता तो कोई जरूरी भी नहीं है। एज आई वॉज स्टैंडिंग मतलब पास्ट में सेंटेंस है तो सिंपल सी बात है, पास्ट में तो फ्यूचर वाला तो ऑप्शन होएगा ही नहीं आपका, ठीक है। विल, ये फ्यूचर वाले तो दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, या तो हैड वॉश्ड में से आएगा फिर वॉश्ड में से आएगा। फिर जब एक सेंटेंस आपका क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूस में ऑलरेडी दिया हुआ है तो सेकंड सेंटेंस में क्या होता है हमारा पास्ट टेंस आता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वॉश्ड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है तो हमारा यहाँ पे पास्ट टेंस आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा, ये भी टेंस का था देखो, और ये भी, सिर्फ मैंने अभी तो 8 लिखे हैं, टोटल 12 है वैसे तो सैम्पल पेपर में जो मैंने लिया है, तो लेकिन स्पेस की वजह से मैंने बस 8 ही लिखे क्योंकि जो रिमेनिंग है वो बहुत लेंथी थे, वो मैंने राइट नहीं किया, ठीक है। तो लेकिन आप देखो 8 में भी आपको दो तो आपको टेंस के ही मिल गए हैं आपको, ठीक है, और फिर एक रिपोर्टेड स्पीच का भी मिल गया, फिर एक मोडाल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर देखो डैश वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन, थिंक ट्वाइस, कि क्या हम बच्चों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि हम उनको अफोर्ड ना कर पाए, तो 2 बार सोचना। तो इसमें क्या सकते हैं, कैन, विल, शैल, मे, तो इसमें कैन वी अफोर्ड की ज़्यादा सेंस जा रही है, ठीक है, कैन वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन, इसमें आपको क्या कहेगा, कैन। और ये आप ये सोचोगे कि हमें कैसे पता चलेगा, वो क्या होता है कि मोडाल्स में अगर क्या होता है कि वैसे तो एक मोडाल्स मतलब कि 2 जगह भी लग सकता है तो उसमें ज़्यादा वो नहीं फर्क होता, तो वो ठीक माना जाता है, लेकिन आपको ऑप्शन में वो एक ही दिया होगा, बेशक से उसके साथ दूसरा भी लगता है लेकिन ऑप्शन में आपको वही मिलेगा। यहाँ पे वी के साथ कैन की सेंस जा रही है, विल वी नहीं, विल वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट नहीं, ठीक है, तो मतलब कैन की ही जा रही है कि भाई हम ये कर सकते हैं, परमिशन या पॉसिबिलिटी की सेंस जा रही है, तो ठीक है, यहाँ पे कैन है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल सीनियर सिटीजन वैक्सीनेटेड विद द प्रिकॉशनरी डोज, इसमें क्या करना था, जो ये वाला सेंटेंस है मैसिव डिस्काउंट
फॉर ऑल सीनियर सिटीजन वैक्सीनेटेड विद द प्रिकॉशनरी डोज वाले सेंटेंस में क्या था कि आपको एरर फाइंड करना है कि आपने इसकी जगह क्या आएगा। यहाँ पे इसमें क्या था, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ऑल था, एक यहाँ पे ऑल की जगह यहाँ पे ऑल में था आपका एरर लिखा होगा ऑल, उस पर आपको टिक करना है, फिर उसको करेक्ट करके आपने क्या लिखना, ईच, ठीक है। ऑल की जगह नहीं आएगा, ऑल तो सभी, ईच का मतलब दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। तो सभी सीनियर सिटीजन के लिए वैक्सीनेशन के लिए मतलब कि डोज में डिस्काउंट है, तो हर किसी के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईच आ जाएगा, ईच, ठीक है, ईच यहाँ पे आ जाएगा। और एक चीज़ होती है बोर्ड में, ये भी चीज़ है जिसे आपको एरर और करेक्शन वाले हैं, ठीक है, कि एरर फाइंड करना, उसको करेक्ट करके लिखना। अगर आप एरर भी फाइंड कर लेते हो ना तो भी आपको उसका हाफ मार्क्स मिलेगा, अगर आप उसको करेक्ट नहीं करके लिख रहे हो, मतलब फाइंड भी करने के हाफ मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, ये थोड़ा मैंने बाद में लिखा था, सुनील शेयर्ड सम इन्फॉर्मेशन, लिखा हुआ था ये उसमें कि सुनील शेयर करता है कुछ इन्फॉर्मेशन, एक तारीख, कोई बच्चा है कि अबाउट अ हॉलीडे एट सी, कि सी पे मतलब उसकी हॉलीडे कैसे रही है, रिपोर्ट कर रहा है तारीख को क्वेश्चन, ठीक है। रिपोर्ट फिर मतलब रिपोर्ट करना, मतलब रिपोर्ट मतलब रिपोर्टेड स्पीच ही है, ठीक है, लिखा नहीं आएगा कि आपको रिपोर्टेड स्पीच करनी है, मतलब रिपोर्ट करना है। तारीख ने क्वेश्चन किया था डिड यू एंजॉय ट्रैवलिंग बाय सी, ठीक है। अब डिड यू एंजॉय ट्रैवलिंग बाय सी, तो तारिक ने क्वेश्चन किया था, तारिक क्वेश्चन किससे किया था, साहिल से ना, ठीक है। साहिल ने इन्फॉर्मेशन की थी भाई, हम मतलब कि फिर साहिल ने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी उसे तारिक से और हॉलीडे के बारे में, तो फिर वो तारिक ने क्या क्वेश्चन किया था, फिर तारिक उसे पूछ रहा है कि भाई तुम्हारा मतलब कि वो मतलब समुद्र पे मतलब कि सी पे तुमने मतलब कि ट्रैवल करते टाइम इंजॉय किया था नहीं किया था, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा इसमें, तारिक आस्क्ड दैट, ठीक है। तो यहाँ से तो आपको चलो आ जाएगा, इतना भी कर सकते हो ना। तो डिड, ये मेन चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखती हूँ मैं। डिड की जगह आप क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हैड प्लस, मैंने ज़्यादा जान के लिखा ताकि इसका आपका ध्यान जाए, ठीक है। जब भी डिड होता है तो हम क्या लगाते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो कभी लगती ही नहीं है, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका क्या आ जाएगा, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, डिड है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब अगर पास्ट सिंपल टेंस होता है तो सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस लगता है, सिंपल पास्ट टेंस मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको टेंसेस के नेम की बजाय ना आपको उसमें लगता क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि क्या लगता है वो याद करना है, ठीक है। तो अब क्लियर है, अब यू का सभी को पता है कि अब साहिल का लड़का है तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, ही हैड, फिर उसके बाद क्या जाएगा, ही हैड इंजॉयड द ट्रैवलिंग बाय सी, और जो क्वेश्चन मार्क है वो हट जाएगा। इस तरीके से आपने रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, रिपोर्टेड स्पीच आपको इस तरीके से नहीं आएगी जैसे पहले का तो एक सेंटेंस आता था फिर आपको चेंज करके लिखना, आपको लिखा है सिंपल रिपोर्ट द स्टेटमेंट आएगा, तो इसका मतलब है आपको रिपोर्टेड स्पीच ही करनी है, और आपको दो या तीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपने इसी तरीके से ही आपने ये सॉल्व करने हैं, ठीक है। और क्या होता है सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जैसे अभी एग्जाम बिल्कुल सिर पे है, अब ये तो नहीं कि आप सारे ग्रामर के रूल करने बैठोगे, तो बेटर तरीका क्या होता है, जो भी सैम्पल पेपर आपने खरीदा हो उसमें जो ग्रामर पोर्शन है आप उसको सॉल्व करके देखो इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, और धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो राइटिंग सेक्शन हमारा आज ये कंप्लीट होता है, ठीक है। मैंने पूरा अपनी तरफ से पूरा ओवरव्यू दे दिया आपको कि लेटर राइटिंग कैसे करते हैं, पैराग्राफ राइटिंग कैसे करते हैं, ग्रामर में किस टाइप के क्वेश्चन आपको फेस करने मिलेंगे। बेशक से अगर मैं कोई और सैम्पल पेपर भी लेती हूँ ना, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिले, यही रूल मैंने आपको बार बार बताने हैं, ठीक है। तो हम अब लिटरेचर पार्ट अपना शुरू करेंगे, ठीक है, टुडे ऑनवर्ड। ओके, बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।